हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। और आज काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसको मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करूँगी। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड टू कैट्स। यहाँ पर जो स्टोरी है वो है एक मंकी यानी एक बंदर की और दो बिल्लियों की। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है, टू कैट्स यानी दो बिल्लियाँ फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा। दो बिल्लियों को एक रोटी का टुकड़ा मिला एंड कट इट और उन्होंने इसे कट किया इनटू टू पीसेस यानी दो टुकड़ों में। पीसेस यानी कि टुकड़े। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड कट इनटू टू पीसेस। दो बिल्लियों ने रोटी का एक टुकड़ा पाया और इसको दो टुकड़ों में कट कर दिया। बट यानी लेकिन वन पीस यानी एक टुकड़ा वॉज स्लाइटली बिगर। स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा बड़ा था। उनमें से जो एक टुकड़ा था वो थोड़ा बड़ा था। देन द अदर यानी दूसरे से। बट वन पीस वॉज स्लाइटली बिगर देन द अदर। लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से थोड़ा सा बड़ा था। बोथ द कैट्स यानी दोनों बिल्लियाँ वांटेड यानी चाहती थीं द बिगर पीस बड़ा टुकड़ा। जो दोनों बिल्लियाँ थीं वो बड़ा टुकड़ा चाहती थीं। देन दे वॉन्ट टू अ मंकी। देन यानी तभी दे वेंट टू अ मंकी वो एक बंदर के पास गईं। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट जो कि आराम ले रहा था इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एक पेड़ की शाखा के नीचे। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री बंदर जो था वो पेड़ की शाखा के नीचे आराम कर रहा था। दे आस्क्ड हिम उन्होंने उससे पूछा टू सॉर्ट आउट यानी सुलझाने के लिए द मैटर यानी उस मामले को। दे आस्क्ड हिम टू सॉर्ट आउट द मैटर उन्होंने उसे उस मामले को सुलझाने के लिए कहा। द मंकी सैड तो बंदर ने कहा डोंट वरी यानी चिंता मत करो। आई विल मेक बोथ द पीसेस इक्वल मैं दोनों ही टुकड़ों को बराबर बना देता हूँ। बंदर ने कहा कि चिंता मत करो मैं दोनों टुकड़ों को बराबर कर देता हूँ या उसे बराबर बना देता हूँ। देन यानी तभी इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस तभी उसने बड़े पीस यानी बड़े टुकड़े से एक थोड़ा सा कौरा ले लिया। बंदर जो था वो काफ़ी चालाक था। देखिए उसकी चालाकी। देन इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस तभी उसने उस बड़े टुकड़े में से एक कौरा ले लिया। बट यानी लेकिन दिस मेड द अदर पीस लार्जर जो दूसरा टुकड़ा था अब वो बड़ा हो गया। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर लेकिन इसने दूसरे टुकड़े को बड़ा बना दिया। जो बड़ा टुकड़ा था उसमें से बंदर ने एक टुकड़ा ले लिया तो अब वो टुकड़ा तो छोटा हो गया लेकिन जो दूसरा वाला टुकड़ा था वो बड़ा हो गया। सो इसलिए इट टुक अ बाइट फ्रॉम द अदर पीस इसलिए उसने दूसरे टुकड़े में से भी एक बाइट ले लिया एक कौरा ले लिया। दिस कंटिन्यूड यह चलता रहा। कंटिन्यूड माने चलता रहा। ये चलता रहा टिल द पीसेस बिकम वेरी स्मॉल जब तक कि जो टुकड़े थे वो बहुत ही छोटे नहीं हो गए। दिस कंटिन्यू टिल द पीसेस बिकम वेरी स्मॉल यह चलता रहा जब तक कि टिल द पीसेस बिकम वेरी स्मॉल जब तक कि वो टुकड़े ज़्यादा ही छोटे हो गए। सीइंग दिस यह देखकर द कैट्स प्लीडेड यह देखकर जो बिल्ली थी वो विनती करने लगी। बिल्लियाँ थीं जो दोनों वो यह देखकर विनती करने लगी। प्लीडेड माने होता है विनती करना। उन्होंने विनतियाँ की। सर वी आर सेटिस्फाइड यानी हम संतुष्ट हैं। सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट होना। सर वी आर सेटिस्फाइड सर हम संतुष्ट हैं। लेट अस हैव द पीसेस नाउ अब हमें टुकड़ों को ले लेने दो। अब बिल्लियाँ समझ गईं कि ऐसे तो ये बंदर सारी रोटी के टुकड़े खा जाएगा, छोटा करता चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बिल्लियाँ बोली हम सेटिस्फाई हैं यानी हम संतुष्ट हैं और हमें आप कृपया करके वो टुकड़े अब ले लेने दीजिए। द श्रीव्ड मंकी रिप्लाई श्रीव्ड यानी कि चालाक या चतुर।
जो चतुर बंदर था उसने उत्तर दिया, दिस इज़ माई फ़ी, यह मेरी फ़ी है। फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने की। बंदर देखिए कितना चालाक था। दिस इज़ माई फ़ी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, यह समस्या सुलझाने के लिए मेरी फीस है। सेइंग दिस, यह कहते हुए, इट गॉबल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड, गॉबल्ड यानी कि चट कर जाना या फिर निगल जाना। इट गॉबल्ड अप यानी बंदर निगल गया, द रिमेनिंग ब्रेड यानी बची हुई रोटी। यह कहते हुए बंदर जो था वो बची हुई रोटी भी निकल गया। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग, जो दो बिल्लियाँ थीं वो केवल देखती रह गईं, एट द फेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का फेस। जो दोनों बिल्लियाँ थीं वो एट लास्ट एक दूसरे का जो फेस था वो ही देखती रह गईं। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिलता है। डोंट बिलीव इन अ श्रीउड जज, डोंट बिलीव यानी कि विश्वास मत करो, इन अ श्रीउड यानी कि चतुर, जज यानी कि न्यायाधीश पर, कभी भी एक चतुर न्यायाधीश पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो हमें अपने मैटर खुद ही सुलझा लेने चाहिए, नहीं तो लोग इसका फ़ायदा उठाकर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।